भरतपुर से जयपुर के लिए रवाना हुई कच्चा परकोटा संघर्ष समिति की तिरंगा न्याय यात्रा का समापन हुआ। गत दिवस राज्य सरकार द्वारा दौसा जिले के महवा में न्याय पदयात्रा को रुकवा दिया गया था। भरतपुर के कच्चा परकोटा के लगभग सैकड़ों महिला पुरुष पदयात्रा में रवाना हुए थे। नगर निगम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत भारद्वाज के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जा रही थी। महुआ में पहुंचते ही पुलिस द्वारा सभी पदयात्रियों को रोक लिया गया था। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद महुआ के मीन महाराज मंदिर में पदयात्रियों ने पड़ाव दिया था। भरतपुर जिले के वैर, भुसावर और दौसा जिले की महुआ एसडीएम के प्रयासों ने रंग दिखाया। राज्य सरकार व डीएलवी के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर लिखित में समझौता पत्र पदयात्रियों को दिया गया। भरतपुर के पूर्व सांसद पंडित रामकिशन, किसान नेता इंदर सिंह जाट, गांधीदेव एडवोकेट भी इस दौरान मौजूद रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार ने हमारी समस्या समाधान करने के संबंध में लिखित समझौता पत्र दिया है। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो दोबारा आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा। कच्चा परकोटा के निवासियों को पट्टे जारी करने की मांग को लेकर पदयात्रा शुरू की गई थी। भरतपुर से जयपुर तक पैदल जाकर मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। परकोटा नियमन संघर्ष समिति के करीब 250-300 के आसपास पुरुष और महिलाएं यहां बैठे हुए थे। सुबह मेरी जानकारी में आया, यहां संघर्ष समिति से आकर के बातचीत की मैंने, और आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस रिगार्डिंग माननीय जिलाधीश महोदय भरतपुर, जिलाधीश महोदय दौसा को अवगत कराया, और श्रीमान के द्वारा भी बड़ा पॉजिटिव रुख अख्तियार करके आपकी मांगों को बहुत ही गंभीरता से और जिम्मेदारी के साथ में लिया। उसकी अनुपालना में श्रीमान ने पत्राचार किया डीएलवी डायरेक्टर साहब को, और बड़ा मुझे बताते हुए हर्ष है कि जो मांग आप चाह रहे थे कि पट्टे नियमन की जो डेट है वो बढ़नी चाहिए, उसको बढ़ा करके भरतपुर के रिगार्डिंग 30 सितंबर कर दिया गया है। और बड़े ही सकारात्मक तरीके से मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली आपकी समस्या को सुना जाएगा और उसका समुचित समाधान निकाला जाएगा। आदरणीय पंडित रामकिशन जी के द्वारा 15 अगस्त को जो तिरंगा न्याय यात्रा भरतपुर से जयपुर पैदल की जो हरी झंडी दिखा के रवाना किया, सबसे पहले तो मैं आदरणीय पंडित जी को मैं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका आशीर्वाद चाहता हूँ कि इनने के द्वारा ही पदयात्रा को रवाना किया और इन्हीं के द्वारा इस आंदोलन का पटाक्षेप किया है। दूसरा यह है कि जो जिस तरह से हमारे साथ जो हुआ और महुआ प्रशासन ने जिस चीज़ को हमारे निपटाने का जो प्रयास किया, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो डीएलवी ने आदेश दिए हैं, हम ये चाहेंगे जिला प्रशासन भरतपुर डीएलवी के आदेशों की पालना करते हुए 30 सितंबर तक सभी पट्टे जो वाले हैं जिनका पैसा जमा हो गया उनका निस्तारण करें, जिनकी आपत्ति लगी हुई है उनका निस्तारण करें, और जो शेष पट्टे की पत्रावली रह गई है उनका निस्तारण करें। एक जो कन्फ्यूजन है प्रचलित नियम का, उसके बारे में एसडीएम साहब ने कहा है कि आदरणीय कलेक्टर साहब से आप बात कर लें, और कलेक्टर साहब इस पर क्लियरिफिकेशन डीएलवी डायरेक्टर से ले लेंगे। और उसके बाद जब हमको लेटर दे दिया है एसडीएम साहब ने डीएलवी का, आज हम सभी लोग कच्चे परकोटे वाले लोग, आदरणीय बाबूजी, सभी कच्चे परकोटे के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा साथी, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एकता में रहते हुए इस संघर्ष को लड़ा। और जहां आदरणीय पंडित जी ने कहा है कि संघर्ष का रास्ता हमारा अभी बंद नहीं है, हम पहले ही कह चुके हैं कि 1641 पत्रावली जो अभियान के दौरान जमा नगर निगम में हुई है, उन सभी के जब तक पट्टे नहीं मिल जाते हमारा संघर्ष आगे अनवरत रूप से रहेगा। और मैं इस मौके पर महुआ प्रशासन का, जिला प्रशासन का, राज्य सरकार का आभार व्यक्त भी करूंगा कि उन्होंने हमारी संघर्ष को, हमारी जो मांग थी उसको सुना और उसकी डेट बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक 36 कौम और 4 धर्मों का एक संगठन है, इसमें ना कोई जातिवाद है ना कोई धर्मवाद है। जब इनके साथ किसी के संग कोई घटना होती है, चाहे हम हो, चाहे धाकर साहब हो, चाहे अन्य जो भी लोग हों, इनके संग अगर कोई घटना होती है तो वट नहीं चले कि घर का खाना खुद छोड़कर बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं। उसी प्रकार रात को जैसे कल दोपहर को घटना हुई, भरतपुर शहर से चल के एकदम 60 से 70 व्यक्ति आ गए। जो लोगों ने नहीं पता पड़ा उन्होंने अखबार पढ़ा, तो अखबार पढ़ते ही 200-250 महिलाएं, पुरुष जो भी व्यक्ति थे वो बसों से अपना किराया लगा के महुआ तक आए। इनकी एक सद्भावना हमारे प्रति है, हमारे प्रति भावना है कि हम लड़ाई इनके लिए लड़ रहे हैं और ये हमारे साथ एकता में बंधे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल स्थगित है कि हमारी जो डिमांड थी वो डिमांड स्वीकार हो गई, उसकी डेट 30 सितंबर बढ़ा दी गई है। अगर जो हल्का सा कन्फ्यूजन है तो एसडीएम साहब खुद कह के गए कि माननीय जिलाधीश महोदय के साथ बैठ कर हम मंगलवार को मीटिंग करें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो डीएलवी डायरेक्टर साहब से उसका निस्तारण